आपके भी 2 बच्चे हैं और पहले की एज जो बड़ा वाला है उसकी एज 7 to 10 ईयर और छोटे वाले की एज 2 या 3 साल के अंदर की है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आकर रुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना और आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूं आपसे। देखिए, मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो आज के टाइम पे मैं कुछ नहीं हूं। जैसे आप हैं बिल्कुल मैं भी वैसी ही हूँ, हाउसवाइफ हूँ। बच्चों के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, उन्हें रेडी करती हूँ। छोटी वाली बिटिया है उसे तैयार करती हूँ और पूरा टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता था एक टाइम पर। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कुछ करना है तो चीज़ें ऐसे कंटिन्यू हमें नहीं चलने देनी है। उसमें कुछ तो परिवर्तन करना है, तभी हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं और जो हमने सोचा है, जो हमारे एम है, जो हमारे सपने हैं, हम पूरे कर सकते हैं। तो ये तो रही मेरी कहानी, इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिनके 2 बच्चे हो जाते हैं और वो सिर्फ उन्हीं में एकदम, जिसे कहते हैं कि वो उसी में तल्लीन हो जाती हैं, उसी में परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे इन चीज़ों से उबरा जाए और अपने बारे में सोचा जाए। क्योंकि जिनके पास 2 बच्चे होते हैं, कोई हैंड नहीं होता करने के लिए और वो सिंगल रहती हैं, आई मीन जैसे जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई बार तो मोस्टली टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो मम्मीज़ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं और जो सेकंड वाला बच्चा होता है ना, वो वाकई में बहुत ज़्यादा हमें परेशान करता है। वो सिचुएशन परेशानी वाली बन जाती है। जब बड़ा बच्चा होता है उसको भी हमें देखना रहता है, छोटा बच्चा होता है उसकी भी हमें प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, उसे भी टाइम देना पड़ता है। हस्बैंड का लंच हो गया, टिफ़िन हो गया, खाना हो गया, वो करना, घर संभालना, बच्चे संभालना, बड़े वाले बच्चे की स्टडीज़ देखना, ऐसे में अपने लिए समय नहीं निकल पाता है, मैं समझती हूँ। और वही चीज़ मतलब आप अगर अस्त व्यस्त हो तो वो चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में बदलने में टाइम नहीं लगता है। और एक टाइम के बाद ना जो लेडीज़ रहती है वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसे फिर कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने आप में इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ फ़ील करके आई हूँ। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, गुज़र चुकी है। पर एक सत्य यह भी है कि हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है और उसके साथ साथ हमें अपने आप को भी देखना है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों के साथ साथ हमें अपने आप के लिए कैसे वक्त निकालना है, अपने आप को कैसे संवारना है, कैसे सजाना है, अपने सपनों को कैसे सजाना है। मुझे नहीं पता कि ये जो मेरी बातें हैं आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, पर आप अगर यहाँ तक आए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो फिर कुछ तो अच्छा लग ही रहा होगा मेरी वीडियो में। तो फिर मैं बात करना चाहती हूँ उन लेडीज़ों की जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं अपनी लाइफ से, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उन सब बहनों से बस यही कहूँगी कि देखिए, लाइफ में ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू मतलब भविष्य में तो नहीं रहने वाली है और बच्चे बड़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो अपने में बिज़ी हो जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए ये सिचुएशन बनती है। डिप्रेशन आना स्वाभाविक सी बात है। हर लड़की डिप्रेस हो जाती है, चाहे उसे कितना भी समझाया जाए, ये डिप्रेशन का मामला ही होता है। पर उसके साथ साथ बच्चे अब 2 साल के हो गए हैं, अपने बारे में सोचिए। सबसे पहले अगर जब मुझे ये दौर से मैं गुज़र रही थी तो फिर मेरा वेट भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि सेकंड बेबी के बाद ऑपरेशन के बाद सीजर हुआ। तो उसके बाद ना, ऑपरेशन के बाद वज़न गेन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, नॉर्मल सी बात होती है। एक लेडीज़ थोड़ा फैटी हो जाती है, वहाँ पे होता है उसका जो डिमोटिवेट होना, एक जो उसका आत्मविश्वास होता है, वो वहाँ से गिरने का पहली सीढ़ी आप कह सकते हो कि जब उसका लुक्स बिगड़ता है। तो और उसके बाद जब उसके बाल संवरे नहीं रहते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस और लूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज की इस वीडियो में स्पेशली कि सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपका वज़न ज़्यादा हो गया है तो एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। मेरा भी वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने भी धीरे धीरे सही मैंने अपनी बॉडी को सिर्फ 15 मिनट दिया पर डे दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा मील्स पे ध्यान दिया
और एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, पानी पीना, गर्म पानी पीना शुरू किया, जिसके कारण आज मेरा वेट 58 आ गया है और उस टाइम पे मेरा वेट 71 समथिंग हो गया था। तो सबसे पहले आप अपने आप को संवारना शुरू कीजिए, घर में थोड़ा सा अच्छे से रहना शुरू कीजिए, आई मीन थोड़ा सा कॉम वगैरह करके रहिए और थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनिए। मतलब कपड़े तो हम पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर उसे थोड़ा सलीके से नहीं पहनते। पता चले एक गाउन डाला है, उसे दिन भर उसी में काट दिया, तो अब खुद को आप आईने में देखोगे उस गाउन में, बिखरे हुए बाल में, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे पहले आप अपने आप को संवारना शुरू कर दीजिए। एक बार अपने आप को आप संवारना शुरू करेंगे ना, कॉन्फिडेंस का पहला लेवल वहीं से आपका अप होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात आप के पास जो भी ऑप्शन है, देखिए हर महिला, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है, तो अपनी उस क्वालिटी को पहचानिए और शादी के पहले आप क्या करते थे उस चीज़ को थोड़ा निखारने की कोशिश कीजिए, या फिर आपके पास जो भी क्वालिटीज़ है उसे आप मांझने की कोशिश करिए। अगर आप स्टडीज़ करना आपको अच्छा लगता है तो आप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ध्यान दीजिए। 42 और 45 बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम रहते हैं जिनकी एज लिमिट्स इतनी रहती है, तो आप सब उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो हो सकता है आपका बहुत अच्छा करियर बन जाए। दूसरा ऑप्शन कि आप कुकिंग करती हैं तो कुकिंग का एक चैनल बना सकती हैं, सबसे अच्छा घर बैठे जो मैं कर रही हूँ। मतलब कहने का ये है कि आप जो कर सकते हो, देखिए मुझे भी नहीं पता है कि इसका आगे क्या फ्यूचर है, मेरा चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग को मैं पसंद आऊँगी कि नहीं आऊँगी, बस मैंने मोबाइल उठाया और मैंने बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, मैंने शुरू कर दिया। मैं आपको भी बस यही एडवाइस करूँगी कि आप भी शुरू कर दीजिए। तो आप अगर ये सब करना शुरू कर देंगे ना, तो पहली चीज़ तो आप ये कि आप अपने आप को थोड़ा सा संवारना शुरू कर देंगे। दूसरी बात ये कि आपका जो फालतू का टाइम जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाता है ना, वो उसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा कि मुझे कौन सी वीडियोस बनानी है, कौन सा टॉपिक चाहिए, कैसे बोलना है। और अगर आप रील्स देख रहे हो ना, तो रील्स पे ही आप काम करना शुरू कर दीजिए। रील्स बनाने हैं, बच्चों की छोटी मोटी वीडियोस हैं वो बनानी है, वो बनाना शुरू कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको भी अच्छा लगेगा, और अगर व्यूज़ आने शुरू हो गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी, जिससे आपको मोर कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो बहनों, शुरुआत तो मैंने कर दी है, मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ शुरुआत कर दें। हर व्यक्ति, हर एक जो मेरी महिला मित्र है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो मेरे लिए प्रीशियस है, और आई थिंक वो अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रीशियस होती है। तो प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइए, आप कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकती हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं। तो बस एक बार सोचने की देरी है, अभी भी देर नहीं हुई है। आपको लगता है कि मैं 35 प्लस हो गई हूँ या फिर 40 हो गई हूँ, देखिए काम का कोई एज नहीं होता है ना। मैं भी 35 प्लस हूँ और मैं अभी काम करना शुरू कर रही हूँ इस फील्ड में एक्चुअली। तो काम की कोई एज नहीं होती, काम का कोई लिमिट नहीं होता है। आपके पास जो भी हुनर है आप उसको सबके सामने लेकर आइए। आप जो कर सकते हो, आप जो बेहतर तरीके से कर सकती हैं, वो कोई नहीं कर सकता, बस ये सोच रखिए। तो मेरा आज का बस यही है आपसे कि प्लीज़ कुछ करिए और अपने आप में मत रहिए, अपने आप को खुश रखिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई अगर कहता है कैसे मुंह लटका के बैठी हो और तुम्हारा मुंह देख ले तो हमारा दिन बेकार चला जाता है, कैसी मनहूसियत टाइप की शक्ल बना के रखती हो। आपके अंदर जो बीत रही है ना, मैं समझ रही हूँ कि 2 बच्चों के साथ ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर अपने आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी को मत दीजिए। ये आपकी है, ये आपका जीवन है, आपको इसको कैसे हैप्पी बनाना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से अभी से सोचिए, मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है ना। एक ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि मैं आपसे बोलूं कि आपको कुछ करना है। तो आज की बातें बस यही तक। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी बातचीत समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और आप इससे प्लीज़ कुछ सीखेंगे और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को संवारना शुरू कर दीजिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए और अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार, राधे राधे।